नारी का साग गर्भस्राव, एनीमिया, डायबिटीज को रोके, दिल को टूटने से बचाए। सर्दी हो या गर्मी, आजकल मार्केट में सरसों, मेथी, बथुआ, पालक जैसे साग तो हमेशा मिलते ही रहते हैं और आप इन्हें अक्सर खाते भी रहते होंगे। लेकिन कुछ साग ऐसे हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इन्हीं में से एक है नारी का साग। क्या आपने नारी का साग कभी खाया है? क्या आपको पता है कि नारी का साग खाने से आपके शरीर को क्या क्या लाभ मिलते हैं? अगर नहीं, तो मैं आपको नारी के साग के आयुर्वेदिक लाभों के बारे में बतला रही हूँ। सबसे पहले तो ये जान लें कि नारी के साग को करमुआ और वाटर स्पिनच के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। नारी का साग, नारी जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि जिसने भी इसका नाम नारी रखा होगा तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। किसी भी साग सब्जी, मेवा, फल का गुण और लाभ उसके आकार, प्रकार और नाम से ही कुछ कुछ ज्ञात हो जाते हैं। नारी यानी महिलाओं से संबंधित बीमारियों की रामबाण दवाएं। हमारा नारी का साग, विकसित होते देश में आज जो आहार हम खाते हैं उनमें वे सभी तत्व बहुत कम, या यूँ समझिए कि पोषक तत्वों का तो जैसे दूर दूर तक हमारी सेहत से कोई नाता ही नहीं होता। ऐसे में शरीर रोगों का घर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। आज हमारे बच्चे, खासकर हमारी बहनें, हरी साग सब्जियों को तो जैसे देखना ही पसंद नहीं करती। ऐसे में सेहत क्या बनेगी। और बढ़ती उम्र में साथ साथ उन्हें अनेक ऐसे रोगों का सामना करना पड़ता है जिन्हें उन्हें किसी से कहने में भी शर्म महसूस होती है, जिसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना होता है। इन रोगों में प्रमुख है विवाह पश्चात संतान न होना, खून की कमी, उच्च या निम्न रक्तचाप, मधुमेह, आँखों की कमज़ोरी, हर समय थकान सी बनी रहना, स्टैमिना की कमी, इम्यूनिटी की कमी, लीवर का कमज़ोर होना, दिमाग कमज़ोर होना, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना आदि। इसलिए मैं भी आपको वही सलाह दूंगी जो हमारी बुजुर्ग माताएं या आयुर्वेदाचार्य दिया करते थे। तो आइए आज मैं आपको नारी का साग यानी वाटर स्पिनच के सेहत संबंधी लाभों के बारे में बतलाती हूँ, जिससे आप भी नारी का साग अपनी रोज़ की डाइट में शामिल कर इसके लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। गर्भस्राव को रोकने में सहायक। जिन बहनों का गर्भ किन्हीं कारणों से बार बार गिर जाता है उनके लिए नारी का साग बहुत ही लाभदायक होता है। गर्भधारण करते ही नारी का साग किसी भी रूप में रोज़ सेवन करने से गर्भाशय मजबूत होता है, जिससे गर्भ गिरने, अबॉर्शन का अंदेशा कम हो जाता है। जो बहनें लिकोरिया, सफ़ेद पानी आना के कारण गर्भधारण नहीं कर पाती उनके लिए भी नारी का साग फायदेमंद होता है। मधुमेह में लाभकारी। नारी का साग डायबिटीज़ यानी मधुमेह के लिए बहुत लाभप्रद है। नारी के साग से निकलने वाला अर्क चीनी की मात्रा को कम करने में मदद करता है, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त ये ऑक्सीडेटिव तनाव को भी कम करने में मदद करता है और प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नारी के साग में विटामिन ए और विटामिन सी होता है, जो कि हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा को भी कंट्रोल करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसलिए डायबिटीज़ के चलते
दिन की दिल की बीमारियों का खतरा कम रहता है। पेट के लिए रामबाण। नारी का साग पेट के लिए तो रामबाण माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है और ये नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उनके लिए इसे सेवन करना बहुत लाभदायक होता है। इसका फाइबर मेटाबॉलिक रेट को तेज करता है, जिससे आप जो भी खाते हैं उसे आसानी से पचा लेते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, उसके लिए भी ये बेहद लाभदायक है और ये साग आसानी से पेट साफ करने में भी आपकी मदद करता है। लीवर की सफाई डिटॉक्स करने में सहायक। लीवर को समय समय पर डिटॉक्स करना या लीवर की सफाई बेहद ज़रूरी होती है। इसके लिए नारी का साग आपकी अच्छी खासी मदद करता है। नारी का साग खाने से आपके लीवर में जमी गंदगी अपने आप साफ हो जाती है। नारी के साग का एंटीऑक्सीडेंट लीवर के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे लीवर स्वतः ही डिटॉक्स हो जाता है। इसलिए लीवर को मजबूत रखने के लिए नारी का साग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आँखों के लिए लाभदायक। आँखों के लिए नारी का साग बहुत अधिक लाभदायक है। इसमें मौजूद विटामिन ए और कैरोटीनॉइड आँखों की रोशनी बढ़ाता है और आई साइट को ठीक रखने में मदद करता है। इसलिए आपको स्वस्थ आँखों के लिए नारी का साग अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। त्वचा के लिए लाभदायक। नारी का साग त्वचा के लिए भी लाभदायक है। इसमें एंटी फंगल गुण होने के साथ एंटी एलर्जिक गुण भी होते हैं, जो कि त्वचा को कई बीमारियों से बचाने में काम करते हैं। ये एक्ने, सोराइसिस और एक्जिमा जैसी बीमारियों को भी ठीक करने में भी मदद करता है। साथ ही इसके एंटी एजिंग गुण चेहरे की झुर्रियों और फाइन लाइंस को भी कम करने में मदद करते हैं। देखा आपने कितना फ़ायदेमंद है नारी का साग, जिसे आप आज तक नज़रअंदाज करती आई हैं। नारी का साग आप किसी भी समय, किसी भी रूप में, नाश्ते में, सुबह के भोजन में, रात्रि भोजन में, सोते समय, किसी भी समय सेवन कर सकती हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि नारी का साग बनाया कैसे जाए। लीजिए, इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। जैसे आप हरी मेथी या पालक का साग बनाती हैं, ठीक उसी प्रकार आप नारी का साग भी बना सकती हैं। आइए आपको नारी के पकोड़े बनाना सिखाती हूँ, जिसे आप नाश्ते में आराम से स्वयं भी खा सकती हैं और अपने उनको और बच्चों को भी खिलाकर उनकी सेहत बना सकती हैं। आइए बनाते हैं नारी के साग के पकोड़े। सामग्री: नारी का साग 200 ग्राम, बेसन 250 ग्राम, हरी मिर्च 25 ग्राम, हींग 1 चुटकी, काला नमक आधी चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सफ़ेद नमक स्वादानुसार, सरसों का तेल 250 ग्राम। बनाने की विधि:
सबसे पहले नारी के साग की पत्तियों को उनकी डंडियों से तोड़ लें, यानी सख्त डंठलों को निकाल दें। साग की छटाई करने के बाद कम से कम 3-4 बार इसे अच्छे से धो लें, जिससे इसमें मौजूद मिट्टी निकल जाए। अब इस साग को छोटा छोटा काट लें। अब एक बाउल में या भगोने में बेसन थोड़ा पानी डालकर फेंटें। फेंटने के बाद इस बेसन में छोटी छोटी कतरी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, काला व सफ़ेद नमक, गरम मसाला, हींग इत्यादि मिलाकर अच्छे से फेंट लें और फिर कतरा हुआ नारी का साग डालकर पुनः फेंटें। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दें। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें किसी चम्मच से या हाथ से गर्म तेल में पकोड़े तोड़ती जाएं। लाल होने तक इन्हें उलटती पलटती रहें। जब ये अच्छे से सिक जाए तब इन्हें किसी परात या प्लेट में निकाल लें। लीजिए, नारी के साग के गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हैं। इसे आप टमाटो केचप या लहसुन की चटनी के साथ सर्व करें। वाह, क्या स्वाद है, मज़ा आ गया। गर्मा गर्म पकोड़े अगर स्वादिष्ट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को अपनी अन्य बहनों, बेटियों, माताओं को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वे भी नारी के साग के गुणों से वंचित ना रह जाएं। हम आपके अपने चैनल आस्था के आंसू पर अक्सर ही कुछ न कुछ सेहत के लिए ज़रूरतमंद साग सब्जियों, फल मेवों के बारे में बताते रहते हैं। इसलिए आप चैनल आस्था के आंसू को सब्सक्राइब कर लें। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तब कोई बात नहीं। सब्सक्राइब करने से आपको यह लाभ मिलेगा कि जब भी हम आपके चैनल आस्था के आंसू पर कोई नई जानकारी देंगे तो वह आपको तुरंत ही मिल जाएगी। अरे हाँ, सब्सक्राइब के बगल में लगा घंटी का बटन तो आपने दबाया ही नहीं, प्लीज़ उसे भी दबा दें, जिससे जैसे ही आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा, घंटी भी बज उठेगी। टन। पुनः मिलूंगी एक नई व खोजपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।